राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको कजरी तीज की सरल पूजा विधि बताऊंगी। कजरी तीज को नीमड़ी तीज अथवा सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कजरी तीज की पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और एक नीम की टहनी ले लेंगे। उस टहनी को आप गोबर में अथवा मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और हमें एक कजरी माता की मूर्ति बना लेनी है और नीम की टहनी के नीचे ही हमें एक तलाई बना लेनी है। आप चाहें तो मिट्टी की तलाई भी बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में भी आप कच्चा दूध डाल देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मिट्टी की तलाई बना ली है, कच्चा दूध उसमें डाल दिया है और शुद्ध जल उससे भर दिया है और मैंने कजरी माता भी विराजमान कर ली हैं। उसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे तो जल के छींटे लगा देंगे और हमें उसके बाद झूला डालना है। जिस प्रकार हरियाली तीज पर झूला डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पर भी झूला डाला जाता है। और जब हम पूजा करते हैं तो इस तरह कलावे का झूला बनाकर उसका झूला डाला जाता है। तो ये झूला डालेंगे हम मेहंदी की सहायता से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर झूला डाल दिया है। मेहंदी घोल करके और कलावे से झूला डालेंगे। तो हमने यहाँ पर सभी को विराजमान कर लिया है, शुद्धिकरण कर दिया है। अब उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तलाई के बिल्कुल पास हमें दीपक जला लेना है। सभी को तिलक लगाएंगे और जल के लोटे पर 13 टिक्कियाँ भी लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें जल से भरा हुआ एक लोटा ले लेना है। आप चाहें तो पीतल या तांबे का कोई भी ले सकते हैं और 13 हमें टिक्कियाँ लगानी है लोटे पर। तो इस तरीके से हमें रोली से 13 टिक्कियाँ लगाई जानी है। इसके बाद में कजरी माता को अथवा नीम को और तलाई जो हमने लगाई है इसी प्रकार उनका भी हमें पूजन करना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले पेपर लगा लेना है। जिन लोगों को दीवार ख़राब होने का डर है तो इस तरीके से पेपर लगा लीजिएगा, टेप से चिपका लीजिए। उसके बाद झूला डालिएगा मेहंदी से। तो फ्रेंड्स, हमने जो झूला डाला है उस पर सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और उसके बाद रोली से 13 टिक्कियाँ लगा देंगे और मेहंदी से 13 टिक्कियाँ लगा देंगे और उसके बाद हमें काजल से 13 टिक्कियाँ लगानी है। तो हम सबसे पहले 13 टिक्कियाँ लगा देंगे। आप काजल चाहें तो डिब्बी वाला भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हम नीमड़ी माता को भी रोली से तिलक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कजरी माता की मूर्ति एक दिन पहले ही बनाकर रख लीजिएगा क्योंकि अगले दिन आपको पूजा में हड़बड़ी ना हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेहंदी घोल कर रख ली थी और उससे हम 13 टिक्कियाँ लगा देंगे। उसके बाद मैं काजल से टिक्कियाँ लगा दूँगी। तो आप पेंसिल वाला भी काजल ले सकते हैं, डिब्बी वाला भी काजल ले सकते हैं। जो भी आपके पास है वो आप काजल से 13 टिक्कियाँ लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नीमड़ी पूजा में 13 टिक्कियों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके बाद तलाई को फूल समर्पित करेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाए वो फूल समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेलपत्र के पत्ते भी समर्पित कर सकते हैं। कजरी माता को मैंने यहाँ पर लाल कलर का पुष्प समर्पित किया है और नीम को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। इसी प्रकार हम लोटे को भी पुष्प समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें सातू का भोग लगाना होता है। आप चाहें तो चने के आटे का भी सातू बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं अथवा चावल के आटे से भी बना सकते हैं। तो देखिए, उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है और उसके ऊपर एक सुपारी रख देनी है। तो मैंने यहाँ पर सातू के ऊपर चांदी का सिक्का और एक सुपारी रख दी है। अब हम कजरी माता को, तलाई को, सभी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। इसके बाद हमें नींबू की परछाई तलाई में देखनी होती है। तो नींबू की परछाई तलाई में ज़रूर देखनी चाहिए और खीरा या ककड़ी उसकी परछाई भी हमें ज़रूर देखनी है। अगर आपको ककड़ी नहीं मिलती है तो आप खीरा भी ले सकते हैं। जब परछाई देखेंगे तब हम बोलेंगे, नींबू नींबू देखियो, देखियो जैसो ही टूटियो।
आपको इस तरीके से बोलना है 2 बार। इसके साथ ही आप अपने मंगलसूत्र की परछाई, झुमके की परछाई, नथ की परछाई और टीके की परछाई को भी तलाई में देखेंगे। यानी सुहाग का जो भी सामान है उसकी परछाई तलाई में हमें देखनी है। और फ्रेंड्स, जो भी आपने चुनरी ओढ़ी है या साड़ी पहनी है उसके पल्लू की परछाई भी आपको तलाई में देखनी है। और फ्रेंड्स, हमें एक सफ़ेद मोतियों की माला लेनी है, उसकी परछाई हमें तलाई में अवश्य देखनी है। और जो भी ऋतु अनुसार आपने फल लिए हैं वो भोग स्वरूप हम समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें परछाई देखनी है तलाई में। उसके बाद में अब हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में चावल के अथवा गेहूं के 13 दाने ले लेंगे। हमें सीधे हाथ में 13 दाने ले लेने हैं और 1 लोटा जल ले लेना है और फिर हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हमने गेहूं या चावल अपने हाथ में लिए हैं उसे हम कजरी माता को समर्पित कर देंगे कुछ दाने, और कुछ दाने हम तलाई में रख देंगे और कुछ दाने जो बचेंगे उसके बाद वो हम लोटे में डाल देंगे जिसमें जल है। और जब रात को चंद्रमा को अर्घ देना है तो इसी लोटे से हम अर्घ देंगे। तब हमें व्रत खोलना है और उसके बाद आरती करेंगे। यहाँ पर हम कजरी माता की आरती करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर कजरी माता की आरती नहीं आती है तो माता पार्वती की आरती कर सकते हैं। उसके बाद कजरी माता से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों की क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता से कामना करेंगे। और उसके बाद में जो सातु हमने भोग लगाया है उसके ऊपर जो सिक्का रखा है और उस सिक्के से सातु को बढ़ाएंगे। कोई भी लड़का उसको बढ़ा सकता है। तो इस तरह से इसको बढ़ाना होता है, यानी काटना होता है। इसको काटना नहीं बोलते हैं, इसको बढ़ाना बोलते हैं। उसके बाद कजरी माता को भोग लगा देंगे और थोड़ा सा भोग हम तलाई में रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा भोग जल के लोटे में डाल देंगे। और जो भी आपने दक्षिणा, श्रृंगार का सामान या साड़ी, सूट जो भी आपने लिया है ये सब मंस कर अपनी सासू जी को दे देंगे। फ्रेंड्स, इसको बायना निकालना बोलते हैं। और बाकी का जो प्रसाद भोग बचा है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और चौकी अगले दिन उठानी है। नीम का, तलाई का, कजरी माता का विसर्जन करना होता है। फ्रेंड्स, इस व्रत को करने से परिवार में प्रेम और सुख समृद्धि आती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है और कलेश दूर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कजरी तीज की सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।